हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, कम्युनिटी बॉक्स में जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे उनका सही उत्तर लेकर इस वीडियो में मैं आया हूँ दोस्तों। देखिए, कम्युनिटी बॉक्स में मैं जो भी प्रश्न पूछता हूँ उनके सही उत्तर के लिए मैं आपको वीडियो देता हूँ, इसलिए आप लोग इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें क्योंकि इसमें उत्तर के साथ साथ संबंधित प्रश्न की व्याख्या भी की जाती है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन था कम्युनिटी बॉक्स में, मध्यकालीन उत्तराखंड में राजस्व व्यवस्था से संबंधित एक असत्य कथन कौन सा है। यानी कि जो मध्यकालीन उत्तराखंड की बात हो रही है तो उसमें ब्रिटिश काल को भी हम लेंगे, गोरखा काल को भी लेंगे। ठीक है, जो उस समय का समय चल रहा था, चंद और पंवार को भी हम उसमें ले सकते हैं। मध्यकाल की बात हो रही है तो यहाँ पर देखिए जो मेनली क्वेश्चन बना है वो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल वाले सेशन से क्वेश्चन बना है। राजस्व व्यवस्था से संबंधित एक असत्य कथन हो जाएगा इसमें। देखिए, ब्राह्मणों को जो प्राप्त भूमि होती थी दोस्तों उसको सदाव्रत कहा जाता था, ये गलत कथन है, पहला ही कथन इसमें गलत है। मंदिरों को जो भूमि प्राप्त थी इनको गूंठ भूमि कहा जाता था, सही है। योद्धाओं को जो भूमि मिलती थी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद इसको रौत भूमि कहा जाता था, ये भी सही है। ये जितनी भी भूमियाँ होती थी, गूंठ हो गई, रौत हो गई, सदाव्रत हो गई, विष्णु प्रीति हो गई, ये सभी भूमियाँ टैक्स फ्री होती थी, ये बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों ने ऑप्शन डी इसका उत्तर दिया है जो कि गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। ब्राह्मणों को जो भूमि प्राप्त थी ना दोस्तों, इसको कहा जाता था विष्णु प्रीति। क्या कहा जाता था? विष्णु प्रीति। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विष्णु प्रीति था इसका नाम। जो सदाव्रत भूमि थी, सदाव्रत भूमि दोस्तों तीर्थ यात्री जो आते थे ना, तीर्थ यात्रियों के धर्मशालाओं के लिए, उनकी भोजन व्यवस्था के लिए जो दान में दी गई भूमि थी उसको सदाव्रत कहा जाता था, जबकि ब्राह्मण को प्राप्त भूमि को विष्णु प्रीति कहा जाता था। और विष्णु प्रीति, सदाव्रत, गूंठ, रौत आदि जितनी भूमियां थी इन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, उत्तराखंड में औपनिवेशिक काल में थोकदार पद से संबंधित एक गलत कथन कौन सा है। तो देखिए, थोकदार जो पद होता था, औपनिवेशिक काल की बात हो रही है यानी कि ब्रिटिश काल की बात हो रही है। तो देखिए इसमें जो गलत कथन था वो था आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, जिन्होंने बहुत कम लोगों ने उत्तर दिया भाई। प्रधानों के शीर्ष पर थोकदार थे, ये कथन बिल्कुल सत्य है। थोकदार को सरकार से एक पट्टा प्राप्त होता था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इनका दायित्व तो कानून व्यवस्था बनाए रखना था, प्रारंभ में जो इनको कानून व्यवस्था का दायित्व तो भी दिया गया था। ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है। इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी कथन गलत है। थोकदार एक परंपरागत पद था दोस्तों, जैसे प्रधान होता था ना, प्रधान परंपरागत पद था, ऐसे ही थोकदार भी एक परंपरागत पद होता था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें असत्य कथन। ठीक है, तो कम लोगों ने उत्तर दिया। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के क्वेश्चन बनेंगे इस प्रकार से तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि थोड़ा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ब्रिटिश काल के किस भूमि बंदोबस्त में कृषि भूमि के सजरा मानचित्र और खसरा तैयार किए गए थे। खसरा, सजरा मानचित्र मतलब दोस्तों जो भूमि थी वास्तविक उसका एक हिसाब से पैमाइश, और दूसरा खसरा मतलब भूमि के संबंधित दस्तावेज, जो आज भी हम देखते हैं खाता खतौनी खसरा नंबर देखते हैं ना, तो वो सबसे पहले किए गए थे बिकेट बंदोबस्त में। ये बिल्कुल सही है भाई, बिकेट जिन्होंने आंसर किया है बिकेट बंदोबस्त में ही ये हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका, लगभग 82% लोगों ने सही उत्तर भी दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन कुली बेगार आंदोलन के संबंध में गलत है। तो गलत बताना है फिर से आपको, असत्य कथन। तो देखिए, कुली बेगार का उन्मूलन 1921 में हुआ था, सही है। तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर पी विंडम था, ये भी बिल्कुल सही है। गांधी जी ने इसे रक्तहीन क्रांति कहा था, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है इसमें ये गलत कथन है। तत्कालीन जो गढ़वाल कमिश्नर था दोस्तों वो कौन था? बिकेट था, ध्यान, पी मैसन था, माफ कीजिएगा। उस समय जो गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर था ना, इसका नाम था पी मेसन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन था? पी मेसन। ठीक है, इबर्टसन नहीं था उसमें, पी मेसन था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, बाकी कथन सही है, ऑप्शन सी गलत है। तत्कालीन गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर पी मेसन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकाल में स्युंदी सुप्पा क्या था। तो देखिए, स्युंदी सुप्पा, फिर से ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, चंद काल में आप पढ़ते हैं ना 36 रकम 32 कलम। 36 रकम 32 कलम का मतलब क्या है भाई? तो 36 रकम और 32 कलम का मतलब ये है भाई, 36 प्रकार के उसमें नाना प्रकार के टैक्स थे और 32 प्रकार के शासकीय टैक्स तो थे ही थे, कलम पे जो लिखे हुए थे। ठीक है, ये था इसका मतलब, यानी कि ओवरऑल बहुत से टैक्सेस प्रजा पे पड़ते थे और इन टैक्सों का सिलसिला गोरखा काल में भी यथावत रहा। इवन गोरखा काल में गोरखाओं ने क्या किया, इन टैक्सों को और ज़्यादा बढ़ा दिया।
तो इसमें ही एक टैक्स था स्यूंदी सूपा, ठीक है। तो स्यूंदी सूपा इसमें एक टैक्स था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का टैक्स था ये, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए इसका उत्तर दिया बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आज भी एक क्वेश्चन आई थिंक मैंने दिया था, उसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। कल का क्वेश्चन था, पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 तक सर्वाधिक होम स्टे पंजीकरण वाला जनपद कौन सा है। तो देखिए जो हमारा पर्यटन विभाग है इसके डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा जो होम स्टे पंजीकृत है भाई वो देहरादून जनपद में है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, देहरादून जनपद बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। इसके बाद सेकंड प्लेस पे है नैनीताल, फर्स्ट में देहरादून, सेकंड में नैनीताल, ठीक है। तो ऑप्शन बी जिनका भी उत्तर है बिल्कुल सही है। अभी जो 2023 तक का डेटा आया था दोस्तों उसके अनुसार देहरादून में लगभग 821 होम स्टे पंजीकृत हैं, ठीक है। इसका जो कमेंट भी किया था एक बच्चे ने, बड़ा अच्छा कमेंट किया है, बिल्कुल सही किया इन्होंने, देखिए कल के ही न्यूज़पेपर में ये आया था, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, यानी कि सबसे कम होम स्टे पंजीकृत कहाँ पे है, उधमसिंह नगर में, ठीक है। ये कल के न्यूज़पेपर में आया था, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही देखिए थोड़ा आपको न्यूज़पेपर पढ़िए, मैं तभी बोलता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत हेल्प मिलती है, ओके। तो दोस्तों ये थे कल तक के जो भी कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सही उत्तर, और आगे जो क्वेश्चन पूछूंगा फिर उनके लिए ऐसे ही एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय देवभूमि।